बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईरान के स्टेट रन ब्रॉडकास्टर की तरफ से एक खबर आई है कि रशिया और ईरान के दरमियान Su-35 जहाज़ों की डील कंफर्म हो गई है। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर का कहना यह है कि ईरान के जो परमानेंट मंदूब है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने इस डील को फाइनलाइज होने के बारे में खबर दी है, लेकिन इस खबर की कंफर्मेशन जो है वो अभी फिलहाल रशिया की तरफ से नहीं आई। ईरान की खबर रिसा एजेंसी का कहना यह था कि अक्टूबर 2020 के अंदर जब ईरान के ऊपर से कन्वेंशनल आर्म्स को खरीदने की जो पाबंदी थी उसको खत्म किया गया, उसके बाद ईरान और रशिया ने ये डील साइन की थी। देखें, शायद आप जानते हो कि JCPOA एक डील थी जिसको हम आम अल्फाज में ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं। जब ये ईरान और वेस्टर्न ममालिक के दरमियान में साइन हुई तो उस वक्त ईरान के ऊपर से काफी पाबंदियां खत्म कर दी गई थी। इस JCPOA के साइन होने के बाद ईरान को बहुत सा पैसा भी मिला था जो उसका अपना ही पैसा था, लेकिन बाहर की दुनिया ने उस पैसे को रोक रखा था। बाद में वो पैसा ईरान को रिलीज कर दिया गया और उस वक्त ईरान का कहना यह है कि हमने रशिया से एक डील साइन कर ली थी इन Su-35 जहाजों की। इस डील का सबसे पहले हमें पिछले साल सितंबर के अंदर पता चला था, जब ईरान की एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हामिद वहीदी ने इसको पब्लिकली अनाउंस किया था। उस वक्त उन्होंने Su-35 जहाज का नाम नहीं लिया था, सिर्फ उनका कहना यह था कि ईरान इस वक्त रशिया के 4++ जनरेशन वाले फाइटर जेट के अंदर इंटरेस्टेड है। लेकिन उस वक्त ही सबको पता था कि ईरान Su-35 जहाज़ों की बात कर रहा है और तो कोई ऐसा रशियन जहाज़ नहीं था जिसके अंदर ईरानियंस जो हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते। Su-30 SM-2 एक ऐसा जहाज़ ज़रूर है, लेकिन फिर भी उस वक्त भी सारे ये कह रहे थे कि ये बेसिकली Su-35 की बात हो रही है, क्योंकि जितनी जल्दी ईरान को थी इन जहाज़ों को परचेज करने की, और वो उनको सिर्फ Su-35 की सूरत में ही मिल सकते थे। Su-30 SM-2 को तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था। Su-35 ऐसे जहाज थे जो रशिया ने इजिप्ट के लिए तैयार किए थे, लेकिन फिर वेस्टर्न प्रेशर की वजह से ये जहाज इजिप्ट ने नहीं परचेज किए और ये रशिया के अंदर तैयार हालत में पड़े हुए थे। तो समझा यही जा रहा था कि ईरान के लिए आसान ये है कि वो इन इजिप्शियन 24 जहाज़ों को उठा ले, और इन जहाज़ों के बदले में ईरान उस वक्त रशिया को ड्रोन तैयारी फराहम कर रहा था, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उसने फराहम किए थे। फिर 2022 दिसंबर के अंदर एक US ऑफिशियल ने खबर दी थी कि ईरान के पायलट्स इस वक्त रशिया के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि ईरान ने अपनी एक वीडियो के अंदर ईगल 44 अंडरग्राउंड बेस उसको शो किया दुनिया के सामने। इस बेस को शो करने का मकसद यही समझा जाता है कि ईरान अपना जो सबसे बेहतरीन जहाज है जो उसने इस वक्त अब रशिया से परचेज किया है, जिसकी अब हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है Su-35 की सूरत में, उन जहाज़ों को ईरान अपनी इस अंडरग्राउंड ईगल 44 बेस के अंदर हाउस करेगा। ईरान के लिए ये जहाज बहुत ज्यादा कीमती हैं, कई डेकेड्स के अंदर ईरानियन एयरफोर्स की ये सबसे बड़ी परचेज है, तो ईरान के लिए ये जहाज बड़े कीमती हैं और ईरान इनको सेफ भी रखना चाहेगा। और उसके बाद फिर हमने इस ईगल 44 बेस की एक सैटेलाइट फोटो देखी। इस सैटेलाइट फोटो के अंदर देखा जा सकता था कि इस बेस के बाहर एक Su-35 का मॉकअप जो है वो पड़ा हुआ है। इस तस्वीर के आ जाने के बाद ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी कि ईरान और रशिया के दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है और उसके ऊपर वर्किंग जो है वो जारी है। अब रिपोर्ट्स ये हैं कि ये जो 24 Su-35 जहाज इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए गए हैं, उनको सबसे पहले ईरान के हवाले किया जाएगा। Su-35 की ये डील कितने जहाज़ों की है इसके बारे में तो अभी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन समझा यह जाता है कि टोटल डील ये तकरीबन 60 जहाज़ों की है, जिसमें से 24 जहाज इजिप्शियन एयरफोर्स वाले फराहम किए जाएंगे और बाकी जहाज़ों को रशिया तैयार करके ईरान के हवाले करेगा। इन Su-35 जहाज़ों के बदले अमेरिका ने इजिप्ट को F-15 जहाज ऑफर किए थे, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। बेसिकली अमेरिका ने इजिप्शियन एयरफोर्स से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना था। F-15 देने का तो मेरा ख्याल एक बहाना ही था। अच्छे भले Su-35 जहाज इजिप्शियन एयरफोर्स को मिल रहे थे, अब इजिप्शियन एयरफोर्स ना ये Su-35 जहाज ले रही है, ना ही वो F-15 की तरफ जा रही। मैंने भी इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दी थी कि रशिया और ईरान के दरमियान ये सिर्फ एक Su-35 जहाजों का मुआहदा तय नहीं पाया, बल्कि अमेरिकन का मानना यह है कि रशिया और ईरान के दरमियान कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा भी तय पाएगा। ईरान रशिया से रेडार्स भी हासिल करेगा और इनके साथ साथ ईरान रशिया से Yak-130 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हासिल करेगा। और रशियन इतना ज्यादा असला क्यों ईरान को सेल करना चाहते हैं? वेल, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, खास तौर पे जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से इस वक्त अमेरिकन यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसी तरह से अमेरिकन जो है वो जॉर्जिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जिस तरह से यूक्रेन रशिया के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, उस तरह से जॉर्जिया भी रशिया के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है और अमेरिकन रशिया को यहाँ से भी तंग करते रहते हैं। अब Su-35 देने की सूरत में
में इस रीजन को रशिया सिक्योर कर लेगा और ईरान के साथ उसका एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। अब अगर रशिया सिर्फ ईरान को ये 24 Su-35 जहाज ही सेल करता है तो ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो चीज है। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त ईरान की एयरफोर्स के पास पुराने अमेरिकन जहाज मौजूद हैं, पुराने चाइनीज जहाज मौजूद हैं, सोवियत ईरा के जहाज मौजूद हैं, जबकि ये जो Su-35 जहाज हैं इनकी कैपेबिलिटीज को ईरान का कोई भी जहाज इस वक्त मैच नहीं करता। इन Su-35 जहाजों के अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स भी लगे हुए हैं, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स भी लगे हुए हैं और ये इस वक्त रशिया के बेस्ट ऑपरेशनल जहाज समझे जाते हैं और ईरानियन एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट लेके आएंगे। अब इस ऐलान के बाद Su-35 और ईरान की डील के बारे में कोई इबाहम नहीं रह गया। अब सिर्फ देखना ये है कि ये जहाज ईरान को कब मौसूल होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगले साल मार्च के अंदर ये जहाज ईरान की एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे। तो देखें तब तक हालात और कहां तक चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी ये ईरान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।